अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था 54 तक। आज हम 54 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स फ्रॉम मेरी ओन बुक्स चैप्टर 9। क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन फ्री स्पेस बाय इमिटिंग मास एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल मास इज़ द मोमेंटम मैक्सिमम। एट व्हाट फ्रैक्शन मीन हमने फ्रैक्शन ही फाइंड करनी है। ऑफ द इनिशियल मास इज़ द मोमेंटम मैक्सिमम। जी, तो रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन रॉकेट के लिए फाइंड की थी। हम उस इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा रिकॉल करेंगे जो कि ये थी v इक्वल टू वी नाट प्लस यू log ऑफ एम नाट ओवर एम। क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करें तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो हमारे पास हो जाएगा u log ऑफ एम नाट ओवर एम। जी, हमने मोमेंटम फाइंड करना है। पहले मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो मोमेंटम होता है m इंटू वी, वेलोसिटी हमारे पास है ये, और यहाँ से हम पुट कर लेंगे एम यू log ऑफ एम नाट ओवर एम। यहाँ पे वो कहते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब भी हमने लेना है तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटीज़। जी, तो हमारे पास मैस क्योंकि वेरी हो रहा है तो डी पी ओवर डी एम इज इक्वल टू 0। हम इसका डेरिवेटिव लेके 0 की इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी पी ओवर डी एम, और इसका डेरिवेटिव ये जो हमारे पास मोमेंटम है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। इसमें इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एम नाट ओवर एम की एक रेशो, यहाँ पे एम नाट ओवर एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जैसे आप एंटी लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, और यहाँ से लॉग और एंटी लॉग दूसरे एक्सपोनेंशियल और एंटी होते हैं, तो वो एम नाट ओवर एम रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास रेशो मिल जाएगी एम ओवर एम नाट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -1। अब हमने पहले ये देखना है क्या ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव। जी, तो सेकंड डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है। तो और वो कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। और मैक्सिमम कितना होता है, कितने कहते हैं, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल मास इज द मोमेंटम मैक्सिमम। जी, तो कौन सा एम ओवर एम नाट इज इक्वल टू माइनस यानी एक्सपोनेंशियल -1 पे हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम मैक्सिमम होगा जब मास चेंज हो रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। वो कहता है कि कंसिडर a single stage rocket taking off from earth, show that the height of the rocket at burn out is given by equation this। ये अभी हम रिकॉल करेंगे कौन सी इक्वेशन है। how much further in height will the rocket go after burn out, कि रॉकेट मज़ीद कितनी हाइट तक जाएगा। जी, इसमें हमारे पास रॉकेट की केस में हमारे पास इक्वेशन थी जो 9.165 इक्वेशन ये है, v इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू log ऑफ एम नाट ओवर एम। कि जब हमारे पास रॉकेट वर्टिकल केस में था जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए इंक्लूड था वर्टिकल केस, ग्रेविटी केस यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं था बल्कि ग्रेविटी स्पेस था। इसमें हमने एक्सप्रेशन वेलोसिटी की फाइंड की थी माइनस जी टी प्लस यू log ऑफ एम नाट। तो अब हम क्योंकि बर्न आउट हाइट फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डी वाई ओवर डी टी था, क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो वाई वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा जिस भी हमारे पास बर्न आउट होगा, तो डी वाई ओवर डी टी इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। और ये भी हमें पता है कि अल्फ़ा क्या होता है डी एम ओवर डी टी, जिसको हमने माइनस, तो क्योंकि मैथ डिक्रीज़ हो रहा था तो डी टी इक्वल टू माइनस डी एम ओवर ए। यहाँ पे जो डी टी है इसको अगर, क्योंकि यहाँ पे हमें एम नाट और एम को इंटीग्रेट करना है तो डी टी को किस में लेके जाएंगे, डी एम ओवर ए। तो यहाँ पे डी टी की जगह डी एम ओवर ए, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये फर्स्ट का इंटीग्रल माइनस जिसके इसके जो आप इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट को बाहर लेके, और एम के हिसाब से आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ये जो इंटीग्रल है इसका फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है कि log ऑफ ए ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ला इंटू 1 प्लस log ऑफ ए ओवर एक्स। तो ये हमारे पास इस तरीके की फार्म बनेगी, यानी इस किस्म का इंटीग्रल है। आप इसको इस फार्म से इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस यू ओवर ए एम प्लस एम log ऑफ एम नाट ओवर एम, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे ये वाई प्लस सी इक्वल टू दिस। अब अगर हमने इस कांस्टेंट को एवेल्यूएट करना है तो क्या करेंगे, कहते हैं कि जब टाइम 0 था तो उस वक्त मैस एम इज इक्वल टू एम नाट, क्योंकि उस वक्त कोई मैस बर्न आउट नहीं हुआ और हाइट उस वक्त 0 थी।
तो यहाँ से आप y इज इक्वल टू 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू m0 पुट करते हैं तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और इस कांस्टेंट की वैल्यू बैक प्लग करेंगे तो हमारे पास बर्नट आउट में हाइट मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप इसमें देखें कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी बहुत इसको अरेंज करेंगे, इनमें हमारे पास जो m माइनस ये यानी सब्ट्रैक्शन वाली टर्म आ रही है m0 माइनस m, जो कि हमारे पास था क्या था a इंटू टी के इक्वल, जो कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने इसको इस चीज़ की इक्वल लिखा था। जो जहाँ पे m0 माइनस m होगा वहाँ पे at लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से अल्फ़ा m0 माइनस m की जगह जब आप at पुट करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा और ut बन जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी। कहता है कि एट बर्न आउट y इज इक्वल टू वाई बी, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ हाइट होगी तो y इज इक्वल टू वाई बी एंड t इज इक्वल टू टी बी, जस्ट फॉर कि हमें आइडिया हो कि y बर्नट आउट हाइट है तो टाइम को टी बी यानी t बर्नट आउट हाइट से लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू यू टी बी माइनस 1/2 जी टी बी स्क्वायर माइनस दिस। अब वो कहते हैं आफ्टर बर्न आउट द इक्वेशन आर वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी। जो हमारे पास इक्वेशन वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। कॉलिंग द टॉप ऑफ द पाथ द फाइनल पॉइंट, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो मुकम्मल जब पार्टी जब सारा मैथ बर्न आउट हो जाएगा तो रेस्ट पे हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वी बी माइनस जी टी, यहाँ से आपने टाइम फाइंड करना है और ये टाइम इसमें पुट करना है वाई माइनस वी नॉट, इसमें ये वाई नॉट दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। तो वी नॉट टी की जगह क्या पुट करेंगे वी बी ओवर जी और जी टी स्क्वायर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपको बर्न आउट हाइट दे देगा अगर आपके पास वाई नॉट क्या है 0 है। तो वाई इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर ओवर 2g, ये हमारा क्या था रिक्वायर्ड क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स थे, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों यहाँ पे आ गए जी। इसके बाद है कि रॉकेट हैज़ इनिशियल मास ऑफ मास m एंड फ्यूल बर्न रेट अल्फ़ा, जैसे 9.61 इक्वेशन जो कि अभी हम रिकॉल करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी दैट विल अलाउ द रॉकेट टू लिफ्ट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द फायरिंग, कि हमारे पास कितना बर्न आउट हो कि हमारे पास रॉकेट क्या हो अपवर्ड और लिफ्ट करे जी। तो अपवर्ड या थर्स्ट को हमने, क्योंकि रॉकेट जो भी प्रोपल्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ थर्स्ट की वजह से होती है, तो द थर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट की, जितना कि अगर रॉकेट को इतना थर्स्ट मिल जाए, ठीक है, इतना प्रोपल्शन मिल जाए कि वो उसके वेट की इक्वल हो, तो तब ही वो क्या करेगा फ्लाई ऑफ करेगा। तो थर्स्ट इज इक्वल टू वी नॉट ए, वेयर वी, जब ये थर्स्ट इक्वल होता है इसके वेट की इक्वल, तो तब ही हमारे पास रॉकेट क्या होगा इस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो तब ये क्या होगा अब पर लिफ्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा जी। एक और क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 61 जी। ये कहता है कि ये कंसिडर ये क्वेश्चन 61 है, कंसिडर ए मल्टी स्टेज रॉकेट ऑफ n स्टेजेस ईच विद एग्जॉस्ट स्पीड u, each stage of the rocket has the same mass ratio at burnt out, यानी कि is equal to m I over f, show that the final speed of the n stage is nu log of k। हमने ये बात की थी कि जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेज रॉकेट बर्न होगा, तो फर्स्ट स्टेज में जब हमारे पास इस तरीके से पोर्शन बने होते हैं जी, तो जब ये फर्स्ट वाला पोर्शन सारा बर्न आउट होता है तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है v1, जब सेकंड वाला बर्न होता है तो हमारे पास वेलोसिटी होती है v2। इस तरीके से इसके n तक सेक्शन होते हैं, तो जब ये nth वाले सेक्शन ये सारी बर्न आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी vn। तो फर्स्ट वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट स्टेट इज v1 इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log ऑफ k। आफ्टर द सेकंड स्टेज v2 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास v2 होगा जो कि होगा, अब जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, v1 v2 विल बी v1 प्लस u log ऑफ k। v1 की वैल्यूज आप ये वाली यहाँ से प्लग करेंगे ये, तो फिर v नॉट प्लस 2u log ऑफ k। इस तरीके से जब ये वाला बर्न होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी v3। अब फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v2, तो v3 इज इक्वल टू v2 प्लस u log ऑफ k इज इक्वल टू, जब v2 की वैल्यूज़ ये वाली आप यहाँ से यानी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग करेंगे तो ये जाएगी v नॉट प्लस 3u log ऑफ k। इस तरीके से
जब आप वी एन के लिए यहाँ पे देखें V3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर आप n स्टेज के लिए करेंगे तो n, तो यहाँ पे क्या होगा n-1 प्लस u log ऑफ k, और यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है V0, तो यहाँ पे आएगा V0। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए n होना चाहिए u log ऑफ k। तो ये इसकी जनरलाइज फार्म आ जाएगी जब हमारे पास n स्टेज रॉकेट के लिए इक्वेशन फॉर वेलोसिटी आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और मज़ीद प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 की, जो कि रिमेनिंग होंगे।